ने माना कि बाबा जी ये होना तो चाहिए और हम भी प्रतिबद्ध हैं, आपकी बातों से सहमत हैं, लेकिन अब मात्र सहमति से बात नहीं बनेगी, अब मात्र शब्दों में प्रतिबद्धता दिखाने से ही बात नहीं बनेगी। अब व्यवहारिक तौर पर मैंने कहा समयबद्ध चरणबद्ध तरीके से पूरी प्रामाणिकता और विश्वसनीयता के साथ काम करना होगा और देश के लोगों के सामने जवाब देना पड़ेगा। अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 4 मई को हमने पत्र लिखा था और हमने समय दिया था 7 दिन का। मुझे ये कहते हुए तो प्रसन्नता है, क्योंकि मैंने तो मान लिया था कि जिस तरह से अभी तक असंवेदनशीलता दिखी थी शायद ये क्रम जारी रहेगा, लेकिन 5-6 दिन में ही माननीय वित्त मंत्री जी ने मुझसे संपर्क किया। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं आपका पत्र प्राप्त हुआ जिसमें आपने भ्रष्टाचार, काले धन और संबंधित मामलों पर चिंता प्रकट की और आपने सुझाव दिए हैं। मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि हमारी सरकार आपकी चिंता को समझती है। भ्रष्टाचार, अर्थव्यवस्था में काले धन एवं विदेशों में जमा किए गए अवैध धन की समस्या से निपटने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। फिर उन्होंने कहा कि मैंने वित्त मंत्री जी को आपके साथ संवाद करने के लिए नियुक्त किया है। शासन व्यवस्था में सुधार लाने के लिए आपके रचनात्मक सुझावों का हम स्वागत करते हैं। हम एक न्यायपूर्ण एवं समृद्ध भारत के निर्माण की दिशा में आपके साथ मिलकर के काम करने के लिए तत्पर हैं। वित्त मंत्री जी तथा उनके अधिकारी आपके द्वारा उठाए गए मुद्दों पर आपसे विचार विमर्श करते रहेंगे। मैं आशा करता हूं कि आप अपना आमरण अनशन का विचार स्थगित कर देंगे, त्याग कर देंगे। प्रधानमंत्री जी, खाली विचार करने से हम अपना विचार स्थगित करने वाले नहीं हैं, कुछ काम करना पड़ेगा। मैं प्रधानमंत्री जी की बहुत इज्जत करता हूं, वो बहुत सीधे इंसान हैं, लेकिन अब सरकार को पूरी प्रामाणिकता के साथ समयबद्ध और चरणबद्ध तरीके से वो कितने दिन में कौन से काम को करने वाले हैं ये बताना पड़ेगा। विदेशों में जमा संपत्ति को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करने के लिए उनको 1 दिन चाहिए, 1 महीना चाहिए कि 2 महीना चाहिए, ये पूरे देश के सामने लिखित में देना पड़ेगा। और विदेशों में जो अवैध तरीके से जमा संपत्ति उसको राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करना पड़ेगा।